अस्सलाम वालेकुम। आज हम टमाटो केचप बनाएंगे रमज़ान के लिए, क्योंकि टमाटर सस्ते हुए हैं। तो अब हम इसको घर में टमाटो केचप बनाएंगे और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। घर में तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। टमाटर अच्छे तरीके से धो लिए हैं और उसके ऊपर से सिरे काट लिए हैं। अब हम इसको एक देगचे में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक देचका लेंगे बड़ा सारा और इसके अंदर ऐसे टमाटर को काट काट के रखते जाएंगे। रहमानिर्रहीम। अब हमने सारे टमाटर जो हैं वो काट लिए हैं। अब हम इनको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और प्याज शामिल करेंगे। 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं और कश्मीरी लाल मिर्च है 5 खाने के चम्मच और सुरख मिर्च है 3 खाने के चम्मच। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें, क्योंकि हमारे पास टमाटर ज़्यादा हैं इसलिए हम चीज़ें भी सारी ज़्यादा डाल रहे हैं। ये नमक है हस्बे ज़ायका। ये ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच। इससे बहुत ही खूबसूरत खुशबू और जायका आता है। इसको लाजमी आप शामिल कीजिएगा। काली मिर्च है साबुत, लौंग है और दारचीनी है। लौंग जो है 1 खाने का चम्मच है, दारचीनी 10 स्टिक्स हैं और काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है। इसको हम अब एक पोटली में सिलाई करके तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से गिरा लगाकर बांध लेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ना खुलें और इसका जायका और इसका जो रस है वो अच्छे से टमाटो केचप में निकल जाए सारा। अब इसको अच्छे से बांध के तो हम टमाटरों के साथ इसको शामिल कर लेंगे। इसको हम अच्छे से नीचे करके डाल लेंगे। अब हम हाफ लीटर पानी शामिल करेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे और उस वक़्त तक पकाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाए। अब इसको ढक्कन लगा देना है और उस वक़्त तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाएं। अब ये आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत अच्छे तरीके से ये गल गए हैं। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे और इसका छिलका सबका उतार लेंगे, टमाटर्स का सारा छिलका उतार लेंगे। और ये हमने पोटली भी जो है रिमूव कर दी है। ये हमारा टमाटो केचप जो है वो ठंडा हो गया है। अब हम इसको छन्नी में डालकर छान लेंगे। छिलका भी हमने उतार लिया है। अब इस छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे और ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है और फिर छन्नी की मदद से छान लेना है। जो गूदा होगा वो हमारा अलग हो जाएगा और इसके बीज वगैरह अलग हो जाएंगे। अब हमने छन्नी में इसको उंडेला है और अब हम इसको चम्मच की मदद से छानेंगे और इसका गूदा जो है वो बर्तन में निकल जाएगा और बीज इसके अलग हो जाएंगे। ये ऐसे स्मूथ सा फिर केचप तैयार हो जाएगा। अब हम ये सारा पल्प जो है हमने निकाल लिया है टमाटर्स का और अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे। इसको बॉयल आने देंगे। इसके बाद हम फिर चीनी शामिल करेंगे। चीनी जो है वो 2 कप हैं। चीनी 2 कप शामिल करने के बाद इसको अच्छे से पकाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाना है ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट होने के बाद पक जाए और हमारा जो केचप है वो गाढ़ा हो जाए। इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है और चम्मच भी हिलाते रहना है। अब ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये
केचप तैयार होने लगा है। अब हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। सिरका जो है वो 3 कप है। अब इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा पकाना है इसको, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अब हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और पानी के साथ इसको मिक्स कर लिया है। अब ये हम इसको लास्ट में शामिल करेंगे थिकनेस के लिए। अब ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज घर में आप इस रमज़ान के लिए बनाएं। इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। आप ये रमज़ान में बनाकर बोतल में डाल के रख लें। अफ्तार के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत मज़े का है। बाज़ार के जैसे बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े का ये बनता है। ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाइए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।